पिछली प्रश्नावली में बहुभुजों के अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में देखा था। इस प्रश्नावली में भी हम त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला चित्र देखो बच्चों, दिया गया है एक त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर दो बाह्य कोण दिए गए हैं, दोनों ही कोण का मान 125 डिग्री है और x का मान हमें पूछा गया है। ऐसी स्थिति में दो तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। एक तो हम तीनों बहुभुज के किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का मान होता है 360 डिग्री, उस नियम से भी इसे हल कर सकते हैं। और एक नियम हम दोनों ही बाह्य कोण के अंतःकोण का मान ज्ञात करके हम इसे हल कर सकते हैं। देखेंगे, एक बार समझेंगे। बाह्य कोण 125 दिया है तो हम अंतःकोण ज्ञात करेंगे। इस प्रकार की स्थिति को हम देखें तो पूर्व की कक्षा में हमने देखा है, ये जो स्थिति है जिसमें एक किरण निकल रही है, दो रेखा है, एक रेखाखंड के ऊपर एक किरण निकल रही है, दो रेखाएं विपरीत दिशा में, ऐसी स्थिति रैखिक युग्म बनाती है। रैखिक युग्म के अनुसार 125 मान लें, अपन यहाँ नाम रख दें कोण 1, कोण 2 और कोण 3। इसके अनुसार 1, 2 और 3 के अनुसार यहाँ पर कोण 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो 1 का मान ज्ञात करेंगे तो कोण 1 प्लस 125 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 1 का मान आ जाएगा आपके 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। इसी प्रकार कोण 2 प्लस 125 और बराबर 180, इसका मान निकालेंगे तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55 डिग्री। एक कोण और कोण 2 दोनों का मान आया 55 डिग्री। हमें ज्ञात करना है कोण 3 का मान। तो कोण 3 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज के बारे में पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, एक गुणधर्म दिया गया है कि सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण का मान। तो सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोण का योग बराबर बाह्य कोण। सम्मुख अंतः कोणों का योग करेंगे तो 55 डिग्री और प्लस 55 डिग्री और बराबर कर देंगे x। 55 110 डिग्री बराबर x, यानी x का मान 110 डिग्री। इस नियम से भी हम कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि 22 कोणों का योग करके देखें तो त्रिभुज के 22 कोणों का मान 360 डिग्री होता है, उसके अनुसार भी इन दोनों का योग करके 360 में से घटाएंगे तो हमारे x का मान आ सकता है। बच्चों, दूसरे प्रश्न में अपने को बहुभुज दिया गया है जिसमें भुजाएं दी गई है 5। इसमें भी अपन दोनों ही नियम, कोई भी नियम लगाकर कर सकते हैं। अभी अगर देखेंगे तो इसके बाह्य कोणों का अगर योग करेंगे तो बाह्य कोण के योग के नियम के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर संकेत दिया गया है। ये संकेत जब भी दिया गया है यानी वो कोण है 90 डिग्री का, तो कोण 2 अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों ही कितने के होंगे, 90 डिग्री के। इधर कोण 4 अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों 90 डिग्री। तो बहुभुज के बाह्य कोण बराबर बहुभुज के बाह्य कोण, कोण 2 बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री और कोण 4 बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। अब बहुभुज के बाह्य कोणों का मान, बहुभुज के बाह्य कोण का मान, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का मान है 360 डिग्री। अब देखिए बहुभुज के बाह्य कोण, कोण 1, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 360। कोण 1 हमें x ज्ञात करना है, 2 का मान अभी हमने निकाला 90 डिग्री, 3 का मान है अपने बाह्य कोण 60 डिग्री, 4 का मान 90 डिग्री और 5 का मान है 70 डिग्री और बराबर 360। x और 90 90 80 70 60 240 और 70 हो गए 310 बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 माइनस 310 बराबर 50 डिग्री। तो x का मान यानी बाह्य कोण 1 का मान आया 50 डिग्री।
किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात करना हो तो इस तरह से ज्ञात कर सकते। प्रश्न क्रमांक 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं में 2 प्रश्न दिए हैं, पहले में 9 भुजाएं और दूसरे में 15 भुजाएं हो। किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण का मान ज्ञात करना हो और भुजाओं की हमें संख्या दी गई हो तो हम एक सूत्र लगा के करेंगे। इसमें दोनों ही प्रश्न कर सकते हैं, बाह्य कोण और भुजाओं की संख्या दोनों में से कोई भी ज्ञात करना हो तो दोनों के लिए हम समान विधि का प्रयोग करेंगे। एक छोटा सूत्र है जिसमें भुजाओं की संख्या 9 दी गई है। प्रश्न क्रमांक 1 इसका, तो बाह्य कोण का मान बराबर बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री और बटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अगर इसी प्रश्न में हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो और बाह्य कोण दिया गया हो तो बाह्य कोण की जगह बाह्य कोण लिख देंगे, भुजाओं की संख्या की जगह n लिखकर समीकरण बना के हल कर लेंगे। अब देखिए बाह्य कोण बराबर 360 और बटा भुजाओं की संख्या ये 9 का भाग देंगे 360 में तो गया 9 चौक 36 और 0 40 डिग्री, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आएगा 40 डिग्री। इसी प्रकार अगर हमको बाह्य कोण दिया गया और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो प्रश्न हमारा समीकरण के रूप में आ जाएगा और हम निकाल सकते हैं। अन्यथा ये छोटा सा सूत्र लगाने से अपना किसी भी प्रश्न में भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो आ सकती है। प्रश्न क्रमांक 4, एक समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका अंतःकोण 165 का हो। पिछले प्रश्न में हमें भुजाओं की संख्या दी थी और कोण ज्ञात करना था। इस प्रश्न में हमको कोण दे दिया है और भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। कोण में भी बच्चों देखिए यहाँ पर अंतःकोण दिया है, जबकि सूत्रानुसार हमारे पास बाह्य कोण होना चाहिए। तो जब भी अंतः और बाह्य दिया गया हो तो अंतः निकालना हो या बाह्य कोण निकालना हो, 180 में से घटाने पर किसी भी कोण का अंतःकोण या बाह्य कोण जो भी पूछा गया है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो सर्वप्रथम हम इसमें बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। तो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री और माइनस अंतःकोण जो दिया 165 डिग्री घटा देंगे 5 और 7 में 6 गए 15 डिग्री, यानी बाह्य कोण का मान आ गया हमारे 15 डिग्री। अब एक बहुभुज में बाह्य कोण का मान आया 15 डिग्री, हमें ज्ञात करनी है भुजाओं की संख्या। तो वही सूत्र लगाएंगे कि बाह्य कोण बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हमारे समीकरण के अनुसार देखिए बाह्य कोण दिया गया हमको 15 डिग्री, इधर लिख देंगे 360 और भुजाओं की संख्या की जगह लिख देंगे n। अब वज्र गुणा करने पर या पक्षांतर आप जो भी कहें n इंटू 15 और 360 इंटू एक तिरछा गुणा करने पर तो 15n और बराबर 360, n बराबर 360 बटा 15 का भाग देंगे 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी n हमने माना है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या आ गई 24, जिसमें आपको अंतःकोण दिया था 165 और बाह्य कोण आपने ज्ञात किया। सूत्र लगा करके आपने भुजाओं की संख्या ज्ञात। प्रश्न क्रमांक 5, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री का हो? ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक कोण 22 डिग्री। समबाहुभुज के अंदर देखेंगे हम बाह्य कोण का मान जो होता है वो सदैव किसी भी बहुभुज में 360 डिग्री होता है और यहाँ पर हमें कहा है 22 डिग्री। तो नहीं, क्योंकि अगर हम क्योंकि 360 डिग्री में बहुभुज के बाह्य कोण का मान बराबर कोण का मान बराबर 360 डिग्री होता है और 22 डिग्री जो है वो 360 से विभाजित नहीं है, अतः यह बाह्य कोण नहीं हो सकता।
किसी भी बहुभुज में बाह्य कोणों का मान अगर हम देखेंगे तो सभी का योग 360 डिग्री है, और यहाँ पर दे दिया हमें कि बाह्य कोण 22 डिग्री, तो कभी भी 22 डिग्री को अगर हम 360 से विभाजित करेंगे यानी भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का मान नहीं हो सकता है। इसी प्रश्न में देखिए बी, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? क्यों और क्यों नहीं? नहीं, क्योंकि किसी भी बहुभुज में नहीं। यदि हम 122 डिग्री को 360 में से 180 में से 22 डिग्री घटाएंगे तो आएगा 158 डिग्री। रैखिक युग्म के अनुसार दो कोणों का मान होता है 180 डिग्री, जिसमें एक अंतःकोण यदि हम मान ले 22 डिग्री तो 180 में से 22 घटाएंगे तो बाह्य कोण आएगा 158 डिग्री, और 158 डिग्री जो है वो 360 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। अतः ये किसी भी समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। किसी भी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? प्रश्न क्रमांक 6 का ए। और क्यों? हम देखेंगे कि सबसे जो छोटा बहुभुज है 3 भुजाओं का वो है त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों ही अंतःकोणों का मान होता है 180 डिग्री। और समबहुभुज का यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान है, तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होगी तो उनके कोण भी समान होंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर 180 डिग्री, और कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तीनों ही अगर समान हम माने, तीनों को x माने, तो 3x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180/3, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। तो किसी भी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण, यदि हमको अंतःकोण जवाब देना हो तो कम से कम प्रत्येक बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का एक कोण होना चाहिए। यदि 60 डिग्री का कोण है तो ही वह समबहुभुज हो सकता है। इसी प्रश्न में भी कहा गया है कि जिस बहुभुज का अंतःकोण 60 डिग्री का है तो उसका बाह्य कोण कितने का होगा? तो जब अंतःकोण का मान 60 डिग्री दिया गया है तो बाह्य कोण का मान 180 माइनस 60 बराबर 120। तो जिस बहुभुज के अंतःकोण का मान 60 डिग्री होगा तो उस बहुभुज के बाह्य कोण का मान होगा 120 डिग्री, क्योंकि 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 डिग्री आएगा। प्रश्न 1 के अनुसार